हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अभी जल्द ही हमने वो पेपर भी डिस्कस किया है आपके साथ। तो लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, हर तरह के क्वेश्चन के जो मॉडल हैं उसमें पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन, बढ़िया तरह से उठे हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जब बताया था तो उसमें भी बता रखा है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर वंशागति की विविधता का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं मेंडलीय वंशागति। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। तो उन्होंने जो भी वंशागति के नियम दिए हैं उसके नाम लिखने हैं। 3 दिए थे ना, तो उसके नाम आप लिखेंगे और साथ में ही मेंडल कौन थे ये भी बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। विथ डिफिनेशन आपको ये समझाना है। और ये क्वेश्चन हम बता दें, पर्सनली ये लॉन्ग में पूछा जाता है। और अगले साल के जो अभी प्रीवियस ईयर का जो हमने पेपर डिस्कस किया है उसमें ये पूछा गया है लॉन्ग में। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम, ये भी शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे आप गौर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे आता है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन देखो बता रहे हैं सारे बहुत गिने चुने हैं, तो इसको एक भी क्वेश्चन को आप ये मत सोचिएगा कि नहीं अब इसको हटा दें, नहीं ऐसा नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या है और टर्नर सिंड्रोम में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है, 45 होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 होती है, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। और फिर उसके बाद क्या पूछा गया है आगे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसका आंसर इजी है, इसको बस थोड़ा सा समझना है और आपको क्या क्रॉस कराकर भी इसमें दिखाना है बढ़िया तरह से। पीले बीज वाले लंबे पौधे जिसको डिनोट किया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी से, जो कि लंबाई को दिखा रहा है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जो कि इसके रंग को दिखा रहा है, जो कि बोल रहा है पीला है, का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से। देखो लंबा पौधा अभी भी है लेकिन बीज क्या है, पीले की जगह पे हरा हो गया है, कि करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संतति को किस अनुपात की आशा की जा सकती है। यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो यानी कि वो फिजिकली कैसे दिख रहा है वो बताना है, कि वो सामने से दिखने में कैसा लगता है, ठीक है। वो लंबा लगता है कि छोटा लगता है, उसका कलर कैसा है ये आपको बताना है। लंबे व हरे दिखेंगे या फिर बौने व हरे दिखेंगे, ये आपको क्रॉस करा के बताना होगा, ठीक है। और ये एक बात और बताते चलते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8 वाला क्वेश्चन है, कौन सा, मंगोलियाई जड़ता क्या है, या फिर यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, दोनों पूछ सकता है। तो आप कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। इसमें इसे किसने खोजा है, तो लॉन्गडन डाउन ने किया है इसकी खोज, तो इसको आप बताएंगे। और अगर ये तो वैसे वेरी शॉर्ट में पूछा है आपसे, सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, तो अगर आपको डिटेल में पूछता है तो आप याद रखिएगा कि ये जो सिंड्रोम जितने भी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एक हमारा टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में, ये 3 जो सिंड्रोम है इसके बारे में प्रॉपर पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों ही सिंड्रोम आपको तैयार करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम उदाहरण के साथ बताइए। देखो यहाँ पर पहले ही पूछा गया कि मेंडल कौन थे, उनके नियम कौन कौन से हैं, तो उनके जितने भी नियम है वो पूछेंगे, चाहे वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का हो, या फिर आपका लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट का हो, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का हो, वो सारे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर सटन एंड बावेरी ऐसे भी पूछ सकता है। देखो सटन एंड बावेरी ने दिया है वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, तो आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो सटन एंड बावेरी हैं उनका जो सिद्धांत है उसको बताइए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है वो सटन एंड बावेरी ने दिया है, उसको पूछे तब भी आप ये बताएंगे, ये पूछे तब भी आप उनके ही सिद्धांत के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था ये भी आपको बताना पड़ेगा।
तो आगे देखिए पूछा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर पूछा है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या विथ एग्जांपल आपको समझाना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे, विसंयोजन भी पूछ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही विसंयोजन कहते हैं और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि विसंयोजन पूछता है तब भी आपको यही बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है तो वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो दंपति के पुत्रों में, याद रखिएगा पुत्रों पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पुत्रों प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो के बारे में पूछा है तो वो उसमें क्या समानता असमानता दिखेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर में प्रॉपर पूछे गए हैं और बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तैयार करनी है। इसका जो सोल्यूशन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।